हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टारो 313। कैसे हैं आप सब लोग। आज हम देखने वाले हैं आपके जो क्रश हैं, जिनको आप पसंद करते हैं, वो आपसे क्या बात करेंगे, अगर करेंगे तो कब तक करेंगे। आप जिनको पसंद करते हैं, जिनकी तरफ आप अट्रैक्टेड हैं, जो आपको अच्छे लगते हैं, वो आपसे बात क्या करेंगे। आप हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग वेट कर रहे हो कि वो आपसे बात करें, ठीक है। तो देखेंगे वो आपसे बात क्या करेंगे, करेंगे तो कब तक करेंगे। सो इट्स अ कलेक्टिव एनर्जीज। सबसे पहले मैं आपकी और उनकी करंट सिचुएशन देखूंगी कि आप दोनों के बीच में चल क्या रहा है, ताकि आपको क्लैरिटी हो सके कि ये आपकी रीडिंग है या नहीं है। अगर करंट सिचुएशन आप दोनों की जो मैं बताऊंगी रीडिंग में आएगी वो चल रही होगी, तो डेफिनेटली आगे आउटकम भी आपको वैसा ही मिलेगा जो मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगी, ठीक है। सो रीडिंग कलेक्टिव है, जनरल है, फॉर ऑल साइंस, फॉर ऑल जेंडर्स। इफ़ यू गाइस आर न्यू हियर, सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल। पर्सनल बुकिंग्स के लिए मेरे ईमेल या फिर इंस्टाग्राम पे आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मेंशन है, चेक कर लीजिएगा। एंड याद रखिएगा कलेक्टिव एनर्जीज़ हैं, सो सब कुछ आपसे रेजोनेट नहीं होगा, बट जितना रेजोनेट होगा वेल एंड गुड एंड फ्लाई द रेस्ट। लेट्स ही जान लेते हैं आपके और आपके क्रश के बीच में इस टाइम करंटली सिचुएशन क्या चल रही है। थैंक यू सो मच गाइस फॉर योर सपोर्ट। आप जितना सपोर्ट करेंगे, जितना एक्टिव रहेंगे, अच्छा फीडबैक देंगे, आपके लिए रीडिंग्स आती रहेंगी। अगर आप चाहें तो क्रश से रेलिवेंट कोई अच्छा टॉपिक सजेस्ट भी मुझे कर सकते हैं। वी हैव इट्स अ क्वीन ऑफ कप्स, वी हैव इट्स अ 8 ऑफ कप्स, we have it's a hermit, fool, temperance, and we have it's a star. एनर्जी ऐसी आ रही है कि जैसे इस टाइम आपके जो क्रश है ना, या तो इस टाइम ऐसी एनर्जी दिख रही है कि ये पर्सन टोटली सिंगल है, या तो ये बहुत ज़्यादा ट्रैवल करना पसंद करते हैं। सोलो ट्रैवल हो सकता है, या तो उन्होंने बहुत ज़्यादा किया हुआ है, या फिर ये स्टिल सोलो ट्रैवल करना पसंद करते हैं। एंड ऐसे लग रहा है जैसे आपके क्रश जो है ना, आपके और उनके क्रश के बीच में, आपके और क्रश के बीच में ऐसी सिचुएशन मुझे यहाँ पे दिख रही है कि जैसे आपके क्रश किसी चीज़ से हील होना चाह रहे हैं, कुछ कुछ तलाश कर रहे हैं। ऐसी एनर्जी आ रही है जैसे आपका क्रश जो है ना कुछ ढूंढ रहा है। मैं क्लैरिफाई करना चाहती हूँ कि व्हाट इज़ दिस एनर्जी। आपके क्रश इस टाइम मुझे किसी चीज़ को लेकर परेशान दिख रहे हैं गाइस। यस, वी हैव इट्स अ टू ऑफ स्वॉर्ड। ये कुछ तलाश कर रहे हैं, कुछ रास्ता तलाश कर रहे हैं। या तो एनर्जी ऐसी है कि ये अभी आपके और इनके बीच में एक सिचुएशन ऐसी चल रही है, या तो ये आपको बहुत ज़्यादा डिटैचमेंट शो कर रहे हैं, यस, या फिर ये अपने आप को इमोशनली आपसे अभी दूर रख रहे हैं। आप ऑब्वियसली विद द क्वीन ऑफ कप्स काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो इनको लेकर, यस। आप कहीं ना कहीं ऐसे लग रहा है मुझे कि आप लोगों को इनकी तरफ इमोशनली और लविंगली कुछ ना कुछ अटैचमेंट है, एंड यू गाइस रियली वांट टू सपोर्ट ऑल्सो। इसको सपोर्ट करना चाहते हो आप लोग अपने क्रश को। बट आपका ये जो क्रश है ना, वो अभी मुझे लग रहा है अपने ही किसी जोन में चल रहे हैं, किसी चीज़ को लेकर ये टेंशन में है, जहाँ से ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि उस टेंशन से निकलें कैसे। बिकॉज किसी चीज़ में ये आपके जो क्रश है ना इस टाइम परेशान मुझे दिख रहे हैं। आई फील लाइक या तो इनका किसी तरह से कोई ब्रेकअप हुआ है, या फिर ये अपनी लाइफ में ही खुद इतने अकेले रहे हैं कि इनको अकेले रहने की आदत हो चुकी है। बट एनर्जी यहाँ पे दिख रही है क्लियर कि ये परेशान बहुत ज़्यादा रहते हैं, और अपने माइंड को डाइवर्ट करने के लिए, माइंड को थोड़ा सा किसी तरह से चेंज करने के लिए मे बी ये ट्रैवल करना स्टार्ट कर देते हैं, या फिर किसी तरह से इस टाइम अपने आप को हील करने के लिए, अपने आप को नॉर्मल फील करवाने के लिए मे बी दे रियली वांट टू लव ट्रैवल एंड एक्सप्लोर अ लॉट ऑफ प्लेसेस, डिफरेंट प्लेसेस। कुछ मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। बिकॉज इस टाइम आपके जो भी क्रश है ना, ये विद द टेम्परेंस एंड विद द स्टार अपने आप को हील करने पे फोकस कर रहे हैं। आप दोनों के बीच में चल यही सिचुएशन रही है, या तो ये अपने आप को इमोशनली डिटैच रख रहे हैं, ये एक तरह से अपने आप को आपसे दूर रखने की कोशिश करते हैं। एनर्जीज वाइस वर्सा भी हो सकती है, मे बी ये सिचुएशन आपकी भी हो सकती है। बट आप दोनों के बीच में यही दिख रहा है कि आप दोनों में से कोई एक इंसान ऐसा है जो अभी डिटैच रह रहा है, या तो ये क्रश है ऐसा। बिकॉज इनको लगता है कि इनको अपनी लाइफ में किसी भी तरह से इमोशनली अटैच होने के लिए, या फिर अपने आप को इस जोन में जो टेंशन वाला जोन चल रहा है, या फिर इनके लाइफ में अपनी ही
अपने हार्ट और माइंड की एक वॉर चल रही है, जिससे निकलने के लिए इनको लगता है कि इनको काफ़ी एफ़र्ट लगानी पड़ेगी या इनको उससे निकलने का एक रास्ता नहीं मिल रहा। बिकॉज़ इस टाइम बहुत क्लियर एनर्जी दिख रही है कि इनकी एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग चल रही है, और स्पिरिचुअल अवेकनिंग का प्रोसेस ऑब्वियसली काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। यस, यहाँ पे 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। किसी तरह से आपके ये जो भी क्रश है ना, इस टाइम उनकी लाइफ में किसी चीज़ को लेकर प्रेशर है, टेंशन है, ये किसी तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हो सकती है। बट देयर आर लॉट ऑफ बर्डन जो इनके शोल्डर पे है, जिसको ये रिलीज़ करना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए कोई रास्ता नहीं मिल रहा। यहाँ पे जस्टिस की एनर्जी भी है। फॉर सम ऑफ यू ये पर्सन के लाइफ में हो सकता है कोई लीगल इशू चल रहा है, किसी भी तरह का कोई लीगल मैटर हो सकता है, लीगल इशू हो सकता है। अदरवाइज़ कुछ लोगों की तरफ से आपके ये जो क्रश हैं जिनको आप पसंद करते हैं, आई फील है कि पर्सन ऑलरेडी किसी मैरिज में हो सकता है। इस टाइम कोई इनका लीगल मैटर चल रहा है, ये भी एनर्जी दिख रही है, और ये वहाँ से निकलना चाहते हैं क्योंकि वो इनकी कार्मिक मैरिज हो सकती है, या किसी तरह का रिलेशन है, या किसी तरह का कुछ ना कुछ है ऐसा कनेक्शन जिसमें ये इस टाइम मुझे लग रहा है काफ़ी हद तक टेंशन में है, डिप्रेस्ड हैं, वहाँ से निकलना चाहते हैं, अपने आप को बैलेंस करना चाहते हैं, हील करना चाहते हैं विद द स्टार एंड विद द टेम्परेंस। बेसिकली इनको हीलिंग की ज़रूरत है, और हीलिंग के लिए इनको कोई रास्ता दिख नहीं रहा। या तो इनका डिवोर्स हो चुका है, या फिर कोई भी मैटर चल रहा है इनकी लाइफ में। मुझे ये क्लियर एनर्जी दिख रही है। दैट्स वाई ये भी आपको इमोशनली कोई अपना इंटरेस्ट शो नहीं कर रहे, या फिर इमोशनली अपने आप को उन्होंने दूर किया हुआ है। बिकॉज़ ये खुद मुझे लग रहा है आपकी क्रश अभी फ़िलहाल करंटली जो सिचुएशन चल रही है, अपने इमोशंस को लेकर बिल्कुल भी आप लोगों के लिए ना वो फील नहीं कर रहे, या फिर आप लोगों को लेकर अभी इमोशनली उनकी कोई सच वो अटैचमेंट अभी उनको महसूस नहीं हो रही, या फिर आपके साथ अभी अटैच नहीं है ये। बिकॉज़ इनकी अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ सफरिंग चल रही है जिसको ये इस टाइम डील कर रहे हैं। यस, और होपफुली ये इनके लिए अपनी लाइफ का एक फ्रेश स्टार्ट करने के लिए इनको लगता है रिस्क लेना पड़ेगा, लेकिन रिस्क लेना भी इनके लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट हो रहा है। यस, सो नंबर 9, 2, 10, 1, 11 इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। 111 नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट दिख रहा है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। लिब्रा की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, विर्गो, एक्वेरियस बहुत स्ट्रॉन्ग है, सेजिटेरियस इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, अदरवाइज कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो की एनर्जी भी है। लेट्स सी, आप देख लेते हैं क्या ये आपसे बात करेंगे। आप में से जो लोग अपने क्रश के साथ बात करना चाह रहे हो, तो देखते हैं क्या आपके जो क्रश हैं वो आपसे बात करेंगे। कब तक करेंगे? करेंगे तो व्यूअर्स के क्रश क्या उनसे बात करेंगे? करेंगे तो कब तक करेंगे? ओके, we have it's a Queen of Pentacles, 3 of Wands, then we have it's a 8 of Pentacles. वीवर्स के क्रश क्या उनसे बात करेंगे? थ्री ऑफ स्वॉर्ड, हो we have it's a 4 of Pentacles. बॉटम ऑफ द डेक है पेज ऑफ वैंड्स एंड वी हैव एस ऑफ कप्स। देखो गाइस, ये आपके जो क्रश है ना, ये आपसे बात तो करना चाहते हैं, ऐसा नहीं है कि ये नहीं करना चाहते। या तो आप थ्रू वर्क एक दूसरे के साथ कहीं ना कहीं मिले हो, या आपकी वर्किंग प्लेस सेम हो सकती है, आपका कोई ना कोई मुझे लग रहा है आपकी जॉब सेम है, वर्किंग प्लेस ऑब्वियसली सेम है, यू गाइज आर वर्किंग टुगेदर इन द सेम प्लेस और इन द सेम कंपनी, या किसी तरह से मुझे लग रहा है कुछ ना कुछ है ऐसा। बिकॉज़ यहाँ पे काफ़ी पेंटिकल्स की एनर्जी है। ये आपसे बात करना चाहते हैं, बट इन्होंने अपने आप को इस टाइम कंट्रोल किया हुआ है बात करने से। बिकॉज़ यहाँ पे 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है एंड यहाँ पे 3 ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी है। इन्होंने अपने आप को होल्ड ऑन किया हुआ है, बहुत कंट्रोल किया हुआ है। बिकॉज़ मुझे दिख रहा है कि ये जो भी आपके क्रश है ना, इनका अपने ऊपर सेल्फ कंट्रोल बहुत अच्छा है। इन्होंने अपने आप को भी, ये कहते हैं ना, दुबाना, अपने आप को मतलब बड़ी एक तरह से कंट्रोल किया हुआ है। इनकी फीलिंग्स हैं आप लोगों को लेकर बात करने की, अभी करंटली नहीं है, बट मैं आगे बता रही हूँ कि ये इमोशनली कहीं ना कहीं अपने आप को आपसे बात करने के लिए ओपन अप करना चाहते हैं। है नहीं इमोशनली अटैचमेंट, क्योंकि अभी वो उस तरह से महसूस नहीं कर रहे, बट आपके साथ एक तरह से बात ज़रूर करना चाहते हैं, बट वो कर नहीं रहे। बिकॉज विद द 3 ऑफ स्वॉर्ड इनका एक तो दिल टूटा हुआ है, ये किसी चीज़ को लेकर हर्ट है,
दैट्स वाई वो बात नहीं कर रहे, बिकॉज कुछ लोग जब हर्ट होते हैं या किसी पेन में होते हैं तो वो बिल्कुल टोटली साइलेंट मोड पे चले जाते हैं, अपने बातचीत बंद कर देते हैं हर एक से, बिल्कुल लाइक अपने आप को एक तरह से आप कह लो कि शेल में बंद कर लेते हैं। ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है। बट आने वाले टाइम में विद इन 3 मंथ या फिर कुछ लोगों के लिए 3 वीक्स में यहाँ पे एनर्जी दिख रही है कि कुछ लोगों के क्रश आपसे बात कर सकते हैं। बिकॉज़ यहाँ तो ऐसे लग रहा है कि ये बहुत ज़्यादा अपने काम पे फोकस करते हैं, जिससे कि इनको आप लोगों से बात करने का अगर दिल चाह भी रहा है तो वो ना करें। या तो ये बहुत ज़्यादा आपसे काम से रेलिवेंट ही कोई बात करते हैं, ठीक है। बट विद अ पेज ऑफ वैंड्स काम के अलावा कोई बात नहीं कर रहे, बट ये बात करना चाहते हैं उससे हट के, लेकिन उनको लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि इनका अगर ऑलरेडी कोई पास्ट में कुछ ऐसा ब्रेकअप हुआ या पास्ट में इनको किसी ने रिजेक्ट किया, हर्ट किया, तो आगे चल के आपसे बात करके भी चीज़ें कहीं इनकी हर्टफुल ना हो जाएं। बिकॉज इनको ऐसे लगता है कि अगर ये आपसे बात करना स्टार्ट करेंगे तो मे बी आपकी इंटेंशन हो सकता है सिर्फ फ्लर्ट की हो, या फिर आप बात की हद तक ही बात करना चाहो, ना इमोशनली अटैच होना चाहो। अदरवाइज़ ये चाहते तो हैं किसी तरह से बात करें कि आगे कुछ इमोशनली, आने वाले टाइम की बता रही हूँ मैं, ये नहीं कह रही कि अभी आपसे बात करना शुरू कर देंगे, नो। मैं आपको बता रही हूँ विद इन 3 मंथ्स में मे बी ये इंसान किसी तरह से कोई इनको रास्ता मिलेगा, कोई क्लोजर मिलेगा, जिससे ये इस टाइम जिस चीज़ सिचुएशन में ट्रैप हुए हैं या फिर किसी तरह से कुछ रास्ता समझ नहीं आ रहा, वहाँ से मे बी ये फ्री हो सकते हैं। बिकॉज़ एनर्जी आ रही है कि ये आगे अपने फ्यूचर को जो है ना कहीं एक्सप्लोर करना चाहते हैं और बेटर वे में अपनी लाइफ को बनाना चाहते हैं। बिकॉज़ यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, इनको पता है कि आप भी बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग हो, यू गाइज आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल, आप ख़ुद भी इनको काफ़ी ज़्यादा जो है वो दिख रहे हो एक अच्छे इंसान। इनको लगता है कि आप अच्छे इंसान हो जिसके साथ फ्यूचर में जाके कोई बात की जा सकती है। अभी ये इमोशनली अटैच नहीं है, बट इनको लगता है फ्यूचर में ये कोई बात कर सकते हैं आपसे। बिकॉज़ राइट नाउ इनको ऐसे लगता है कि ये अभी इस पोजीशन में नहीं है कि कोई बात कर सकें या फिर आपके साथ किसी भी तरह से कोई अच्छा रिश्ता बना सकें। बिकॉज़ ये अभी अपने काम पर फोकस करना चाहते हैं और अपने आप को एक तरह से काम पे इतना ज़्यादा लाइक इन्वॉल्व कर देना चाहते हैं, इतना ऑक्यूपाइड कर देना चाहते हैं अपने आप को अपने वर्क में कि इनको हीलिंग मिल सके, ये अपने पास्ट को भूल जाएं, अपना जो भी इनको दुख मिला है, कोई पेन मिला है, कोई हार्ट टेक है इनका, ये उधर से निकल जाएं। क्योंकि ये डीप इमोशनली पेन दिख रही है मुझे इनकी। अब वो किसी भी चीज़ को लेकर हो सकती है, या तो इनकी मैरिज को लेकर है या इनकी लाइफ में ऑलरेडी कोई ना कोई लीगल मैटर चल रहा है, किसी प्रॉपर्टी को लेकर, या फिर कुछ भी हो सकता है लीगल मैटर, ठीक है। अदरवाइज़ हो सकता है कुछ लोग अपने कार्मिक पार्टनर से उन्होंने डील किया या कार्मिक रिलेशन से डील किया, जिसको इनको हीलिंग में अभी टाइम लगेगा और वो अपने काम के थ्रू अपनी हीलिंग करेंगे, काम में बहुत ज़्यादा अपना इन्वॉल्व हो गए, ठीक है। उसके बाद ये कोई बात आपसे करने का सोचेंगे। बिकॉज़ वैसे तो मुझे लग रहा है आपकी क्रश की नेचर जो है वो काफ़ी लाइटर सी है, काफ़ी फ्लर्टियस सी है, बट उनकी लाइफ में कुछ ऐसा एक्सपीरियंस, मतलब एक जॉली सी नेचर दिख रही है, बट उनकी लाइफ में कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस ऐसा रहा है जिसकी वजह से वो मजबूर हो गए हैं अपने आप को क्लोज ऑफ करने में। क्लोज ऑफ दिख रहा है यहाँ पे विद द 4 ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी, कि अपने आप को उन्होंने बहुत बंद किया हुआ है, एक तरह से अपने आप को नहीं ओपन अप करे, कंट्रोल है इनका, होल्ड ऑन किया हुआ है खुद पे, सेल्फ कंट्रोल है बहुत ज़्यादा इनका। तो जब तक इनको लगेगा नहीं कि ये पर्सन हील हो चुके हैं या उस हार्ट अटैक से बाहर आ चुके हैं, तब तक मुझे नहीं लग रहा कि ये आपसे बात करेंगे। बट हाँ, यहाँ पे क्लोजर दिख रहा है एक टाइम का कि 3 मंथ लग सकते हैं। कुछ लोगों की तरफ से मे बी 1 मंथ का टाइम भी हो सकता है, बट मोस्टली मुझे 3 मंथ्स की एनर्जी यहाँ पे दिख रही है। फिर ये 3 मंथ्स के बाद आपसे कोई हेलो हाई करेंगे, एक पर्सनल वे में, एक पर्सनल लेवल पे जाके फिर कोई बातचीत आपसे करेंगे। कुछ लोगों के बीच में मुझे एज डिफरेंस भी दिख रहा है, यस, आप में से एक यंगर है एक ओल्डर है, समथिंग लाइक दिस। अगर ये सेम एज भी है तो एक इंसान ऐसा है जो एज से ज़्यादा यंग लगता है या एनर्जी काफ़ी यंग है। सो नंबर 3 8 88, वहाँ पे पीछे भी हमारे पास 8 की एनर्जी थी, 88 की थी। सो टेट्रा 8 इज़ इम्पॉर्टेंट डेफिनेटली। 8 नंबर जो है वो सैटर्न पे रूल करता है, सैटर्न कर्मा को भी बताता है, चेंज को भी बताता है। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कुछ ना कुछ कर्मा इनको मिले हैं जिससे इनकी लाइफ अब चेंज होनी है आपके क्रश की, फिर ये आपसे कोई बात करेंगे। और यहाँ तो टर्निंग पॉइंट उनका स्टार्ट हो चुका है लाइफ का, बट टोटली जब वो एक तरह से इस हार्ट अटैक से बाहर निकल आएंगे, रिकवर हो पाएंगे, फिर आपसे बात करेंगे, यस। सो नंबर 34 की एज भी हो सकती है, 38 कुछ लोगों की एज हो सकती है। नंबर 1 इज़ इम्पॉर्टेंट, सो 11 की एनर्जी भी काफ़ी इंपॉर्टेंट दिख रही है, या। सो दिस इज़ योर रीडिंग गाइज, आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट्स विद यू। मुझे कमेंट सेक्शन में फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो, बाय।